सोचो सोचो अग्नि, किसे बचाओगे तुम? अपने परिवार को या फिर रोहिणी के परिवार को? कुमार, समझने की कोशिश करो, वो जो कह रही है हमें वही करना होगा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। अजीब कश्मकश में डाल दिया है काल नागिन ने हम सबको। क्या हुआ अग्नि? आगे बढ़ो अग्नि, नहीं तो मैं अभी ये गोलक अग्नि को लेकर जा रही हूँ मैं रोहिणी। ज्योत्सना कंचन की हत्या करनी है इसे। इस बार सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, केवल तुम ही बचा सकती हो सबको। एकमात्र उपाय, महानागमणि लेकर मेरे पास जल्दी चली आना, नहीं तो तुम क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? जरूरत पड़े तो ये महानागमणि कालनागिनी को लौटा दो, कुछ नहीं चाहिए हमें। वो मणि ना मिले तो कालनागिन किसी को छोड़ देगी क्या? लेकर भी क्या छोड़ देगी दीदी? आप तो सब जानती है ना कि इसने बार बार मुझे द्वंद्व में इसी तरह डालकर सब कुछ मुझसे छीन लिया है। कभी कामिनी, कभी काल नागिन। अब और नहीं, अब और नहीं। काल नागिन को मैं किसी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मुझे मेरे योद्धा पर पूरा यकीन है, वो कुछ भी अनैतिक नहीं होने देंगे। और मैं इस बीच ऐसा कुछ करूंगी जो उस काल नागिन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सपना देखना और सपने को पूरा होते देखना दोनों अलग बातें हैं दीदी। अब तुम्हारी पराजय की घड़ी बनकर मैं आ रही हूँ काल नागिन। जय युवराज की जय। जय हो युवराज की जय। जय हो युवराज की जय युवराज की जय। जय युवराज की जय। जय हो युवराज की जय। जय हो। मैंने उम्मीद खोई नहीं है राजकुमारी। इस परिस्थिति में भी केवल तुम ही कुछ कर सकती हो और सबको बचा सकती हो। माँ बाप को बचाना है तो महानागमणि मेरे हाथ में देने के अलावा और कोई उपाय नहीं रोहिणी। छल के सहारे भी कोई लाभ न होगा। अग्नि मारेगा तुम्हारे माँ बाप को और उसके बाद तुम लोग आपस में लड़कर मरोगे। ज्योत्सना मरते ही कामिनी तो मरेगी ही और महानागमणि मेरा होगा। नहीं काल नागिनी, तुम्हें मैच जीतने नहीं दे सकती।
मुझे बचाओ। ऐसा कुछ हो जाए कि ये अस्त्र मेरे हाथ से आघात ही ना कर पाए, किसी भी तरह नहीं। जाओ युवराज अग्नि, बेकार क्यों समय नष्ट कर रहे हो? जाओ, जल्दी काम संपन्न करो। तुमने यदि इन्हें नहीं मारा तो ये राक्षस राक्षसी इन्हें मार डालेंगे। उनके आंखों में इनके लिए घृणा देख रहे हो ना? ये आप क्या कर रहे हैं अग्नि? अब आप किसे मारने जा रहे हो? अग्नि होश में आ जाओ। अग्नि तुम गलती कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? अचानक ये धुआं? सभी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। कामिनी,
अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जिसे करना है वो आ रही है। बहुत हुआ, बहुत हुआ। हिमाक्षी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी रानी माँ हूँ, मेरी बात सुनो तुम लोग। ये हिमाक्षी विद्रोह करना चाहती है। ये अपने साथ नागिन लेकर आई है तुम सब पर आक्रमण करने के लिए। रोको, तुम लोग रोको इसे। ये क्या? महाराज, महाराज लौट आए हैं। हाँ, मैं तुम्हारा महाराज। 15 साल से इस किले में मुझे बंदी बनाकर रखा था इस काल नागिन ने। सुनो, मेरी बात सुनो सब लोग। ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब इस हिमाक्षी और इस नागिन का षड्यंत्र है। और ये तुम्हारे महाराज नहीं है। ये एक बहरूपिया है, तुम्हारे महाराज नहीं है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये सब लोग स्वयं ही देख लेंगे। नहीं, 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 नहीं। ये क्या, रानी माँ भाग क्यों रही हैं? मेरे राक्षस राजवासी, आज अपनी रानी माँ का असली चेहरा तुम सब देख लो। जिस कार्य के लिए मैंने सपेरन का वेश धरा था, आज ही वो कार्य पूर्ण होगा।
ऐसा नहीं हो सकता। इस नागिन को हमारे हाथों में सौंप दो। नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसे बंदी रखना होगा। लेकिन हाँ, तुम सबके रोष को दूर करने का अवसर तुम्हें मिले, इस बात पर ध्यान रखूंगा मैं। जय खरगोश राजा की जय हो। जय हो राज की जय हो। जय हो राजकुमारी हिमाक्षी की जय हो। माँ, पिताजी, दीदी, आखिर में काल नागनी को सजा मिल ही गई। लेकिन रोहिणी, कामिनी तो अभी भी है। ठीक ही तो है, कामिनी कहाँ गई? ओह, ये है काल नागिनी का असली रूप। मुझे मारने चली थी ना? अब देखो, देखो अपनी अवस्था अपनी आंखों से देखो। किंतु मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इतना सब कुछ काल नागिनी जिसके कारण कर रही थी, वो क्या है? क्या केवल मुझे या ज्योत्सना को मारना या रोहिणी की हत्या करना? नहीं, ये उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, उसका उद्देश्य क्या है? मुझे राजमाता पर नजर रखनी होगी। मुझे पता है कि राजमाता सब कुछ खत्म करने पर तुली हुई है, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी मेरा परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। काल नागिन को बहुत देर तक हम इस पिटारे में कैद नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। काल नागिन के लिए तो अवश्य ही किसी विशेष पिंजरे की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा विपत्ति बढ़ सकती है। अग्नि, हिमाक्षी, तुम दोनों मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। देखते हैं हमारी सम्मिलित शक्ति काल नागिन के लिए कोई उपहार ला सकती है क्या? कोशिश भी मत करो काल नागिन। 3 खुखुश ने मिलकर इस पिंजरे को बनाया है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और इस समय तुम्हारा कोई जादू नहीं काम करने वाला। व्यर्थ प्रयास बिल्कुल भी मत करो। इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि काल नागिन को इस तरह बंदी बनाकर रख दिया है, ये कभी संभव नहीं हो सकता।
हाय रे हाय, काल नागिनी ने क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या हाल हो गया है इसका? इस पिंजरे के अंदर तुम्हें सोचने का बहुत मौका मिलेगा काल नागिनी। बेकार में उम्मीद पालने के बजाय अपने पापों को बैठकर गिनो। खुक्कुस राज्य की प्रजा घृणा की दृष्टि से देखेंगे अपनी रानी माँ की हालत और अपने गुस्से को जाहिर करेंगे। यही होगी काल नागिन की सजा। काल नागिन, अच्छी तरकीब लगाई थी कि मेरे योद्धा को मेरे साथ यहाँ बुलाकर उसके बाद इनकी सहायता से महानागमणि को ले लोगी। लेकिन इतना सब करके भी कुछ भी तो नहीं कर पाई तुम काल नागिन। तो ये था काल नागिनी का असली उद्देश्य, महानागमणि। हाँ सच में, मुझे भी तो इस महानागमणि के बारे में नहीं पता था। तो इसका मतलब काल नागिनी ने अब तक जो किया है, जो सब कुछ इस महानागमणि को पाने के लिए। इसलिए मुझे रोहिणी को ज्योत्सना को मारना चाहती थी ताकि नागमणि पाने की चाह में कोई उसकी बाधा न बने, ताकि वो बन सके श्रेष्ठ नागिनी। वाह रे वाह, इतना बड़ा षड्यंत्र काल नागिनी, क्या बात है। इतना आसान नहीं है रोहिणी। हाँ, उस महानागमणि को पाकर तुम्हें लगता है तुम शक्तिशाली हो गई हो। कुछ नहीं कर सकती हो तुम। इस मणि का असली इस्तेमाल जाने बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। काल नागिन, इस वक्त तुम अभी अपने आप के बारे में सोचो। तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो सोचो। हम सब ने मिलकर तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा दिया है और हम सब खुश हैं। तुमने मेरे सपने चूर किए हैं रोहिणी। तुम इतनी आसानी से बच नहीं सकती हो। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही। रोहिणी अन्याय का विरोध करती है, फल की आशा नहीं करती है। अच्छा काल नागिन, तुम मुझे डरा रही हो? तुम्हारा भला नहीं होगा रोहिणी, कभी भी नहीं। तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु तुम खो दोगी। तुम्हारा परिवार कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। काल नागिन ये क्या कहना चाहती है? रोहिणी, बेटी मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं होगा। उसकी बात से कुछ नहीं होगा। तुम विश्वास करो मुझ पर। रोहिणी, सोचो मत पुत्री। पापिन की बात कभी सच नहीं हो सकती। राजकुमारी, एक छलावे की बात सोचकर तुम दुखी मत हो। कैद होने के बाद काल नागिन का दिमाग खराब हो गया है। राजकुमारी चलो यहां से। हाँ, काल नागिन को उसकी करने की सजा हम मिलने दो। चलो हम लोग चलते हैं। मेरी एक शत्रु अभी बंदी बनी है, लेकिन अब रोहिणी के पास सारी शक्ति है। वो महानागमणि मुझे चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं महानागमणि छीन के रहूंगी।
आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे हम सब। सारे खोखोस खोखसी बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी। वो काल नागिन ने हमें अंधा बना रखा था, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये क्या, युवराज के सिंह कहाँ गए? क्योंकि युवराज का अभिषेक अधूरा रह गया था, इसलिए युवराज के सिंह अभी नहीं आएंगे। लेकिन अपनी शक्तियों के साथ ये अब एक पूर्ण राक्षस है। तो क्या पिताजी युवराज? होगा। आज से एक रात बाद युवराज का राज्याभिषेक होगा, तभी उसे सिंह मिलेगा और यह बनेगा राक्षस राजा। तो क्या अब महाराज हमारा महल में प्रवेश वर्जित नहीं है? बिल्कुल, तुम सबका स्वागत है। बहन, मैं इन सबको लेकर आ गई हूँ। बहुत बढ़िया किया मोती, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, हमारे बारे में सोचना भी बंद अब। हाँ और हमारे बारे में? और मुझे भूल गई बंधु। अरे नहीं, तुम सब तो मेरी आंखों के तारे हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, बताओ। यहाँ इतना सब कुछ हो गया, ये लोग अब तक कहाँ थे रोहिणी? माँ, मैंने इन सबको किले में छुपा कर रखा था, इन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह तो अच्छा हो गया, सब लोग यहाँ पर हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है। तुम लोग बाहर क्यों हो? महल के अंदर चलो, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। आओ। रुको पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये नाग आज भी इस राज्य में, इस नगर में वर्जित है। मेरे जीवित रहते मैं इन्हें महल में प्रवेश नहीं करने दूंगी। ये कैसा व्यवहार कर रहे हो हिमाक्षी? ये लोग हमारे अतिथि हैं। अतिथि? जो नाग हमारे वर्षों से शत्रु हैं, उन्हें आज आप हमारा अतिथि कह रहे हैं पिताजी? वाह, अद्भुत। जिस काल नागिन ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, आज उसी नागवंशी को आप हमारा अतिथि मान रहे हैं? रोहिणी, मुझे लगता है अभी हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो तो पूर्ण हो गया, इसलिए। हाँ रोहिणी, मेरा मन भी यही कह रहा है कि हम यहाँ से निकल जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन मेरे योद्धा, यदि राजकुमारी इस महल में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा।
कुमार, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये राज्य, ये महल सब तुम्हारा आप है। ये बात जानती हैं दीदी, मैं राजकुमारी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता हूं, कभी भी नहीं। आप ये अन्याय करने को मुझसे कभी कहिएगा भी नहीं। किसी को कहीं नहीं जाना होगा। मैं अभी जिंदा हूं। मैं जो कहूंगा वही होगा, यह मेरा निर्णय है। मैं कह रहा हूं कि ये लोग मेरे अतिथि हैं, इसलिए ये लोग मेरे महल में आएंगे। और हिमाक्षी, सच को स्वीकार करना सीखो। यदि रोहिणी सहायता न करती तो तुम भी अपने भाई का हाथ थाम नहीं सकती थी। पिताजी, एक समय आपने काल नागिन पर भी इसी तरह से विश्वास किया था। उसका परिणाम आपने आज देख लिया। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं इन पर विश्वास करूं? महाराज, नाग हमारे शत्रु हैं। हाँ हाँ, नाग हमारे शत्रु है। हमारे युवराज अभी इस नागिन के प्यार में बेसुध हैं। ये नागिन हमारे युवराज को, हमारे कुमार को हमसे छीन लेना चाहती है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पिताजी? नहीं, ये गलत है। मैं वर्षों से ही अपने परिवार के बिना रही हूँ। मुझे पता है ये कष्ट कैसा होता है। ना मैंने ये चाहा है, ना भविष्य में कभी चाहूंगी कि कोई परिवार अलग हो जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ। यकीन कीजिए, ये मैं नहीं चाहती हूँ मैं ये। लेकिन तुम्हारी बात में कैसे? इतनी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये सब मेरे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए यदि इन सब के साथ मेरी बेटी दुर्व्यवहार करे तो ये मेरी भी बेइज्जती है। पिताजी, रास्ते से हटो हिमाक्षी। आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिर से कहता हूं, आप लोग हमारे अतिथि हैं। और मेरे पशु मित्र? ये लोग भी यहां आराम से घूम फिर सकते हैं। खोखोस लोग, अब तुम देखना, तुम्हारी नाक के नीचे ही घूमते रहेंगे हम। हलूम। हाँ, अब देखेंगे और जलते रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो। आओ आओ। आज तो तुम इस महल में आ गई हो नागिन, लेकिन मैं तुम्हें इस महल में अधिक समय तक टिकने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। तुम्हें मैं हमेशा के लिए मेरे कुमार के जीवन से, इस राज्य महल से और इस जगह से बाहर निकाल कर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। पिताजी, हम मुकुट कक्ष में क्यों आए हैं? खोखोस राजा की जय हो। खोखोस महल में आपका स्वागत है। स्वर्ण मुकुट, तुम हमेशा मेरे अनुगत थे। महल में काल नागिन के रहते हुए भी तुमने युवराज को हिमाक्षी की याद दिलाई थी। उत्तम। तुम्हारे कर्तव्य परायणता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं।
इसलिए आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जय हो, खोखोस राजा की जय हो। रुको अग्नि, यहां का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कक्ष एकदम सुरक्षित है, इसलिए महानागमणि यहीं रहेगा। ठीक है। इतनी हिम्मत तुम लोगों की, मुझ पर अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम सबकी रानी माँ। खुद को रानी माँ कहकर तमाशा न करो नागिन। तुम्हारा असली रूप जान गए हैं, इसलिए तुम पर पत्थर फेंक रहे हैं। ए, सब लोग काल नागिन पर पत्थर फेंको। ये अवस्था तो तुम्हारी होनी ही थी काल नागिनी। मन की इच्छा एक बार पूरी कर लो। मैं बंदी हूँ तो क्या समझा शक्ति विहीन हो गई हूँ। अपने विष से सबको खत्म कर दूंगी। सर्वनाश, नागिन विष फैला रही है। भागो भागो। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। तुच्छ राक्षस राक्षसी सब जो इतने वर्षों तक मेरे पैरों के दास थे, दिन रात मुझे रानी माँ कहते थे, उन सब ने ही आज मेरा अपमान किया। सुनो रोहिणी, इसका अंजाम भयानक होगा। इस अपमान का एक उपहार दूंगी मैं तुम्हें, मृत्यु। काल नागिनी के अपमान की ज्वाला थोड़ी और भड़के, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले तक तुम मेरी असहाय अवस्था का फायदा उठा रही थी ना? तो अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारी अवस्था देखकर आनंदित होंगी और